और ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड हैं, इसको समझने के लिए हमें यूएसए फॉरेन पॉलिसी की बेसिक हिस्ट्री जाननी होगी। ट्रूमैन से लेके बाइडेन तक 13 प्रेसिडेंट्स, 8 डेकेड्स, चाहे रिपब्लिकन्स हो या फिर डेमोक्रेट्स, सब ने एक बेसिक फ्रेमवर्क को फॉलो करा था फॉर अ फॉरेन पॉलिसी। और इस बेसिक फ्रेमवर्क के जो 3 पिलर्स थे, जिन्हें हम फॉरेन पॉलिसीज में एक रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, जो थे अलायंसेस, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस। यूजिंग दिस बेसिक फ्रेमवर्क, यूएसए ने ना कि सिर्फ अपनी सॉफ्ट पावर को एनफोर्स करा पूरी दुनिया के ऊपर, बल्कि अपनी एक हेजिमनी भी सेट कर दी थी। और ये जो सॉफ्ट पावर है यूएसए की, इससे यूएसए अपनी इन्फ्लुएंस को इस्टेब्लिश करता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, जहाँ पर किसी भी कंट्री की मीडिया, उसके स्टूडेंट्स, उसकी टीचर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है यूएसए अपने प्रोपेगेंडा को पुश करने के लिए। जो चीज़ हम बहुत लंबे टाइम से भारत के अंदर देखते हुए आ रहे हैं, जो चीज़ हम जेएनयू के अंदर देखते हैं, जो चीज़ हम बहुत सारी स्टेट्स के अंदर भी देखते हैं, और यही चीज़ हमने अरब स्प्रिंग के अंदर भी देखी थी, यही चीज़ हम नेपाल के अंदर देख चुके हैं, और लिस्ट काउंटलेस के एक सॉफ्ट पावर, एक होल्ड, एक पैरेलल सिस्टम है जो अलाउ करता है यूएसए को हर वो चीज़ करने का जो उसके इंटरेस्ट में आती है। और ये चीज़ यूएसए को एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी भी देती है कि यूएसए कभी क्लेम ही नहीं करता कि वो है इस सब के पीछे, और कोई भी सेंसिबल नेशन सीधा सीधा यूएसए को चैलेंज नहीं कर सकता इस चीज़ को लेकर। और जो चीज़ बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने करी थी, और उनके साथ क्या हुआ ये हम सब ने देखा। पर स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनकर दोबारा से गद्दी संभालते हैं। अपनी दूसरी प्रेसिडेंसी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहली चीज़ जो ये करी थी वो थी यूएस एड को कट डाउन कर देना। और इस चीज़ से जो इंस्टीट्यूशंस, जो अलायंसेस के ऊपर यूएसए का होल्ड था, वो कम हो गया। कोई भी व्यक्ति आपकी इज्जत तब करेगा जब या तो वो आपसे डरेगा या फिर आप उसको एक इंसेंटिव दोगे अपनी इज्जत करवाने का, जो यूएसए पैसे देकर करवाता था। और जब ये चीज़ कट डाउन हुई तो किसी भी यूएसए के टट्टू के पास कोई रीज़न नहीं रह गया कि यार अब हम इसकी क्यों सुने। और ये कुछ इनिशियल ट्रिगर्स में से एक था जो यूएसए के होल्ड को कम होता हुआ दिखाता था। सिर्फ 9 महीने के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी प्रेसिडेंसी ने यूएसए की पूरी हेजेमनी को हिलाकर रख दिया। एंड हिस्ट्री इज द एविडेंस दैट दिस लॉस ऑफ सॉफ्ट पावर ऑफ यूएसए ऑन अ ग्लोबल स्केल will only gonna lead to the more military conflicts and more wars। जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ यूएसए और वेनेजुएला के बीच में होने वाला है या शायद चल रहा है, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये जो चीज़ है कि आप अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को छुपाने के लिए वॉर में उतर जाते हो, या पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ करते हैं, जहाँ पर उन्हें पता है कि अगर वो अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए अगर वॉर्स का यूज़ नहीं करेंगे तो उनके लोग ही एक सिविल वॉर कर देंगे। और वही चीज़ अब यूएसए भी कर रहा है। जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस करा था कि उनकी प्रेसिडेंसी के अंदर कोई वॉर नहीं होगी, वहीं आते ही वो ग्रीनलैंड कब्जाने की बात करता है वो बंदा। कभी कहता है कि जी उसने ईरान के ऊपर बॉम्बिंग कर दी, इजराइल यूएसए के सपोर्ट के साथ कतर में बॉम्बिंग करके आ जाता है, और पता नहीं और आगे क्या क्या हो सकता है।